गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञा आईएएस एकेडमी। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो सर्कुलेशन होता क्या है, सर्कुलेशन है यहाँ पे ब्लड का, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। कार्डियो क्या होता है, बेसिकली हार्ट जो बना हुआ है ना, हमारा जो दिल बना हुआ है, हमारा दिल क्या काम करता है, एक पंप का काम करता है बेसिकली, है ना। मैं तो उसे नलका कहती हूँ, है ना। जैसे पंप करते हैं ना, तो उसका केवल क्या काम होता है, हम कहते हैं हार्ट में दर्द हो रहा है, हार्ट में कोई दर्द हो ही नहीं सकता। क्लियर है, हार्ट में दर्द नहीं होता, हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी के अंदर। हार्ट का काम केवल कितना होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। जैसे आप नलके से पानी खींचते हो और पानी जाता है ना, इसी तरीके से ब्लड हार्ट के अंदर आएगा और हार्ट के अंदर से बॉडी पार्ट में पहुंचेगा, पार्ट से हार्ट में और हार्ट से बॉडी पार्ट में पहुंचेगा। यही जो सिस्टम है पूरा पूरा, है ना, इसी को क्या कहा जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। कंसेप्ट क्लियर हुआ। यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर, सर्कुलेशन ऑफ अ ब्लड इन अ बॉडी इज नोन एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम और द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो पहली चीज, अगर आपके वर्ड आ जाए, सर्कुलेटरी सिस्टम वर्ड आ जाए या फिर कार्डियोवैस्कुलर, जहां भी कार्डियो आ जाए इसका मतलब है दैट इज अ हार्ट से रिलेटेड है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, उन्हीं को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। डन जी। क्या कह रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, और नेटवर्क किसका होगा, बेसिकली आर्टरीज का और वेन्स का। क्या होती हैं आर्टरीज और वेन्स, क्या होती हैं, धमनियां और नसें होती हैं बेसिकली। क्लियर है। क्या काम करेंगी, ट्रांसपोर्ट करेंगी ब्लड को, और ब्लड के साथ क्या किया जाएगा, ब्लड के साथ जाएगा ऑक्सीजन जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, हार्मोन्स जाएंगे बॉडी के अंदर। कंसेप्ट क्लियर है। यानी कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड होता है कुछ जो सेक्रेट होता है। अब कौन सा लिक्विड, जैसे हमारे मुंह के अंदर सलाइवा आ रहा है ना, ये दो तरीके के फॉर्म में आते हैं, एक होते हैं एंजाइम और दूसरे होते हैं हार्मोन्स। क्लियर है। हार्मोन्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के सर्कुलेशन में मदद करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारी फीलिंग्स हैं उनमें मदद करते हैं। तो ये होते हैं हार्मोन्स, हमारे बढ़ने में या बॉडी के अंदर ग्रोथ करने में, हमारे इमोशन, इसको हार्मोन्स चेंज करते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे एंजाइम, तो मुंह के अंदर जो आया हुआ है वो एंजाइम है। हमारी जो आंख से आंसू आता है वो हमारा एंजाइम है। जो अलग अलग ग्लैंड या अलग अलग ग्रंथियां जो होती हैं वो एंजाइम या हार्मोन्स डेवलप करती हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में। बॉडी के अंदर जितना लिक्विड आ रहा है वो क्या है, या तो हार्मोन है या एंजाइम है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाता है, ये जो सिस्टम है वो एक इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। क्या करेगा ये, होमोस्टेटिस को मेंटेन करने का काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है। और जो बॉडी के सेल हैं, देखो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ सेल। को किसने डिस्कवर किया था, सेल को किसने किया था, ब्राउन ने किया था, हुक ने किया था, किसने किया था, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन को अपना क्लियर करो, कहां से किया था, ठीक है। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा कहते हैं। सेल की आउटर लेयर को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी होती है ना। भैया जाके पढ़ लो, है ना, अच्छा दे रहे हो आंसर, बट इससे भी ज्यादा पढ़ो जाके। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कह रहे हैं हम, सप्लाई की बात कर रहे हैं कि सेल को, यानी हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। सेल से बनेंगे टिश्यू, और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, जिसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा, क्योंकि यही ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका काम करेगा, यही, ये सेल तक ऑक्सीजन लेके जाएगा, न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है। वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे हम बात करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले है हार्ट। क्लियर है। हार्ट है क्या, मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल से बना हुआ एक मसल मींस मांस, मासल है, मांस का एक लोथड़ है। जैसे होता है ना कि हमारे बॉडी कट गया तो मांस दिखाई दे रहा है, वही है। इसी तरीके से मांस का एक टुकड़ा, एक पीस है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मासल्स या मस्कुलर ऑर्गन बोल रहे हैं। जिसका क्या काम होता है बेसिकली बेटा, जिसका काम जो होता है वो बेसिकली है ब्लड को पंप करना। क्या करना है, ब्लड को पंप करना है। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा, इसके अंदर क्या होते हैं, हार्ट के अंदर आपके 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के अंदर क्या होंगे, 4 दरवाजे। तो कहा जाता है ना, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ हमेशा, कि भैया कहते हैं ना कि हमारे दिल में एक ही है, एक रखने की जरूरत ही नहीं है, 4 दरवाजे, आते रहने दो, जाते रहने दो, आते रहने दो, जाते रहने दो। दर्द की परेशान, जब ब्लड आ रहा है, मैं ब्लड की बात कर रही हूँ, तुम क्या समझ रहे हो, मैं ब्लड की बात कर रही हूँ, एक से ब्लड आएगा दूसरे में जाएगा, तुम कुछ और समझ रहे हो, नहीं बच्चा ऐसा मत समझो जरा। हम ब्लड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 4 चैम्बर है, जिसके अंदर सबसे पहले अगर मैं ब्लड को बोलती हूँ तो इसके अगर 4 चैम्बर है तो ये 2 हो जाएंगे, 2, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, राइट, ये वाला कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट।
अगर मैं इस तरीके से देखूं, है ना। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, तो ये 4 हो गए। क्या बोलेंगे इसको, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स। जब हम राइट की बात करेंगे तो राइट ऑरिकल यानी आलिंद, दायां आलिंद, और दायां बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय हिंदी में हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, ऑरिकल बोलेंगे और वेंट्रिकल बोलेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्या बोलेंगे, आर्ट्रिया, जिसको अपर चैम्बर हो जाएगा, और नीचे वाला हो जाएगा वेंट्रिकल्स आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। यानी ऊपर वाला, अगर मैं राइट बोलूंगी, ऊपर वाला क्या आलिंद हो जाएगा, या फिर आर्ट्रिया हो जाएगा, या ऑरिकल हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, निलय हो जाएगा, ये से बोलेंगे हम वेंट्रिकल बोलेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसी तरीके से यहाँ का क्या, ये लेफ्ट आपका ऑरिकल हो गया, और ये वाला लेफ्ट निलय हो गया, आलिंद और निलय। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर राइट साइड के अंदर जो पंप होता है, राइट साइड क्या करेगा, पंप को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अंदर, टू द लंग्स, कहां पहुंचाएगा, राइट साइड का जो पार्ट होगा वो क्या करेगा, वो डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाएगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसी को ऑक्सीजनेशन बोला जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। लंग्स में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। लंग्स से तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। तो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है, लंग्स में। लंग्स में उसमें क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ जाएगी। और जब वो ऑक्सीजन आएगी तो दोबारा कहां जाएगा, ब्लड में, फिर से जाएगा हार्ट में। तो ब्लड, हार्ट में क्या गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेशन कहां पर हुआ है, ये लंग्स के अंदर। किन के थ्रू हुआ है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हुआ है। आर्टरीज को बोलते हैं धमनियां। किसके थ्रू हुआ है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हुआ है। तो आपका क्वेश्चन क्या निकल के आता है, सबसे पहले ब्लड कहां से कहां गया है, राइट ऑरिकल से कहां पर गया है, ये लंग्स के अंदर। किसके थ्रू गया है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू गया है। कौन सा ब्लड गया है, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पर जाकर क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन में जाएगा, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा, हार्ट के अंदर आएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। इतना समझ में आया बेटा, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। पहला टॉपिक मैंने क्या बताया तुम्हें, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है। पहला पॉइंट इसका आ जाएगा हार्ट। हार्ट के 4 चैम्बर आएंगे, जिस 4 चैम्बर में हमने क्या बोला, राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हमारा ब्लड कहां से जा रहा है, राइट आर्ट्रिया से कहां जा रहा है, लंग्स में। किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी वेन्स के। अभी डायग्राम आएगा तो समझ में आ जाएगा डियर। नेक्स्ट हम कर लेते हैं यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा लेफ्ट साइड से। यहां पर क्या आएगा, अब वो जो ब्लड आया ऑक्सीजन रिच कहां से, लंग से, वो कहां आ जाएगा, लंग से आएगा, और ये दोबारा से कहां जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट किस में आ जाएगा, हार्ट के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। राइट से शुरू हुआ, लेफ्ट में आ गया। राइट में कहां से आया था, पूरी बॉडी पार्ट से। राइट में कहां से आया था, पूरी बॉडी पार्ट से। कहां गया, लंग्स में। लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया। कहां आ गया, लेफ्ट में। लेफ्ट से कहां जाएगा, पूरी बॉडी पार्ट में। दैट्स इट। इतना समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर। अभी डायग्राम आएगा ना तब देख लेना। बस याद रखना, जो भी चीज शुरू होगी, कहते हैं ना घर के अंदर, कैसे याद रखोगे, राइट से ही आया है। घर के अंदर पहली बार बहू जाती है, कौन सा पैर अंदर डालने के लिए कहते हैं, सारी चीजें राइट से शुरू करने की बात करते हैं। ऐसे ही याद रखना, सबसे पहले राइट से ही ब्लड जाएगा अंदर। आ गया समझ में, लेकिन कहां से जाएगा, बॉडी पार्ट से। कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएगा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जो ब्लड को कैरी करने का, नलियाएं, जो नलिकाएं होती हैं उनको वेसल्स कहा जाता है। पाथवे होता है, रास्ता होता है जो ब्लड को कैरी करेगा पूरी बॉडी पार्ट में। 3 तरह का मिलता है बेसिकली, 3 टाइप्स हो जाएगा। पहला होगा आर्टरीज, दूसरा हो जाएगा वेन्स, और तीसरा हो जाएगा कैपिलरी। कंसेप्ट क्लियर है। क्या क्या हो जाएगा, पहला आर्टरीज, दूसरा क्या हो जाएगा, वेन्स, और तीसरा क्या होगा, कैपिलरी। क्या है ये, बेसिकली पाथवे। क्या है ये, बेसिकली पाथवे। ब्लड वेसल, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लड वेसल इनमें से कौन सी नहीं होती, 4 नाम दे देंगे। तो 3 कौन कौन सी ब्लड वेसल है, पहला नाम बताओ, पहला नहीं, नाम ऐसे याद करो। देखो जो सिक्वेंटल है ना, हमेशा सिक्वेंटल याद करना, तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। उल्टा सीधा याद करोगे नहीं याद रहेगा। पहला क्या है, आर्टरी, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब तीनों के काम आ जाएंगे। सबसे पहला काम जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा आर्टरीज का। आर्टरीज क्या काम करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेके जाएगी हार्ट से पार्ट में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड को लंग्स में लेके जा रही थी। यहां पर आर्टरीज क्या कर रही है, कैरी कर रही है ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से टिश्यूज की तरफ लेके जाएंगी। अरोटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा नाम बिगाड़ लेना है ना, याद हो जाएगा तुम्हें, अरोटा। ठीक है, देखो मेरा ही नाम बिगाड़ा ना। अरोटा क्या होती है, महाधमनी।
अरोटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी धमनी या महाधमनी। आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? अरोटा होती है। बॉडीज बिगेस्ट या लार्जेस्ट आर्टरीज होती है, ब्रांचेस इनटू द स्मॉल आर्टरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ब्लड, जो ब्लड में पूरे पूरे फैले हुए होती है, इसी ब्लड को लेके जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? मैम का नाम बिगाड़ देना, हो गया अरोटा, समझ में आ गया। अब जो सुन रहे हैं ना वो कह रहे होंगे मैम का नाम क्या है, अब खुद दिमाग लगाओ, इतना समझ में आया बेटा। नेक्स्ट आ जाती है वेन्स। आर्टरीज क्या करेगी? ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जा रही है। वेन्स क्या कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। इसीलिए जब आप वेन्स देखते हो तो आपको ब्लू कलर की दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर में ऐसा रिफ्लेक्ट होता है, समझ में आया। तो जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ब्लू कलर का सा दिखाई देता है वो क्या है? आपकी वेन्स है। क्या दिखाई दे रही है आपको? वेन्स। यहाँ दिखाई देती है ना ब्लू कलर की, वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बैक होती है दोबारा से हार्ट में। एंड मेजर वेन्स के अंदर वेना कावा कौन सी आ जाएगी? मेजर आर्टरीज कौन सी थी? अरोटा। मेजर वेन्स कौन सी है? वेना कावा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? वेना कावा क्या करेगी? ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके आएगी। तो आपसे क्वेश्चन क्या आता है? अरोटा क्या करती है? ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी पार्ट पहुंचाएगी। वेना कावा क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके आएगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ में? जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेना कावा से, वो कहां जाएगा? लंग्स में। किससे जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से। किससे जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से। लंग्स में जाके क्या होगा? ब्लड ऑक्सीजनेट होगा। कंसेप्ट क्लियर? इतना समझ में आया? नेक्स्ट कर लेते हैं बेटा। टॉपिक समझ के चलोगे ना आराम से, बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? आर्टरीज और वेन्स से, आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो कनेक्शन बनाने का काम करी है वो सब क्या है? कैपिलरीज है। छोटी छोटी वेसल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर जो किसको काम कर रही है? बेसिकली कनेक्ट करती हैं आर्टरीज को और वेन्स को। क्यों? आर्टरीज में क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड। वेन्स में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनको जोड़ रही है आपस में। कौन जोड़ रही है? कैपिलरी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? सबसे थिनेस्ट होती है, सबसे पतली होती है, जो ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को या वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड के साथ या टिश्यूज के साथ कनेक्शन करने का काम करती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? सबसे पहले मैंने क्या बताया तुम्हें? व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहला पार्ट क्या बताया? हार्ट। हार्ट के बता दिए 4 चैम्बर, चारों चैम्बर के नाम बता दिए। फिर मैंने आपको क्या बताया? इनके ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या होंगी? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की। कौन कौन सी होंगी? पहले आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। कंसेप्ट क्लियर? इतना समझ में आ गया, ठीक है बेटा। देखो टॉपिक याद करना होता है कि आपने बस कंसेप्ट ये याद रखो कि हमने पहला टॉपिक क्या किया, दूसरा क्या किया, तीसरा क्या किया। टॉपिक अगर तुम्हें याद है, सिक्वेंटल याद है, तो कंसेप्ट तो क्लियर होता ही होता है, सबका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं ब्लड। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड बनता है आपका सॉलिड और लिक्विड स्टेट से, है ना, सेमी सॉलिड स्टेट होता है। ब्लड के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले आरबीसी। जो ब्लड आपका रेड कलर का दिखाई देता है वो क्या है? आरबीसी। जो ब्लड के अंदर इम्यून सिस्टम को बचाता है वो होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी इज अ रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके बाद होते हैं प्लेटलेट्स। कहा जाता है जब डेंगू हो गया तो प्लेटलेट्स गिर गए, है ना, तो यही प्लेटलेट्स होते हैं। और नेक्स्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? सेमी सॉलिड जो स्टेट होता है ब्लड का, वो क्या होता है? प्लाज्मा। ब्लड का एक टॉपिक पूरा पूरा अलग आएगा जिसमें मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि सर्कुलेशन सिस्टम और ब्लड का सर्कुलेशन है, तो वी आर डूइंग दिस वन। समझ में आया? ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करता है वो? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पहुंचाएगा? सारे के सारे बॉडी पार्ट्स पे पहुंचाता है, सेल तक पहुंचाता है, टिश्यूज तक पहुंचाता है। उसके बाद आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन को अलाउ करता है। आरबी क्या करता है? बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है किस तक? टिश्यू तक। व्हाइट ब्लड सेल हमें इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। बॉडी के अंदर अगर व्हाइट ब्लड सेल की संख्या कम हो जाए, बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल की संख्या कम हो जाए, इसका मतलब है हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, हम जल्दी से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जो लोग जल्दी जल्दी इन्फेक्ट होते हैं उसका मतलब है उनकी डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रॉब्लम है। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमें किसके लिए? ब्लड की क्लोटिंग में मदद। अब देखो 2 जगह पे ब्लड की क्लोटिंग होती है, याद रखना, है ना। ब्लड की क्लोटिंग कहाँ पे जरूरी है और कहाँ पे नहीं होनी चाहिए? अगर बॉडी के अंदर चोट लगी है तो इंटरनल क्लोटिंग नहीं होना चाहिए, ब्लड का बहना जरूरी है। अगर ब्लड निकल रहा है, बह रहा है, तो बॉडी के अंदर कोई चोट नहीं लगा। आपने सुना होगा ब्लड क्लोटिंग हो गया। क्लोटिंग क्या? थिकनेस बन गया, है ना, और थक्का बन गया। यानी अगर बॉडी के अंदर थक्का बन रहा है तो वो नुकसानदेह है। बॉडी के बाहर अगर थक्का ना बने तो ब्लड बहता रहेगा। यानी बाहर पे अगर कट लगा है तो ब्लड नहीं बहना चाहिए, थक्का बनना चाहिए।
अगर अंदर चोट लगी है तो ब्लड क्लोटिंग अंदर नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ? दो चीजें समझ में? तो क्लोटिंग अलग अलग जगह पर, अंदर हानिकारक है और बाहर होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर? हिपेरिन इसके लिए यूज होता है बेसिकली। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्लाज्मा। क्या है? एक लिक्विड पोर्शन होता है हमारी बॉडी का। हमारा जो ब्लड है ना, जो बह रहा है, ब्लड को अगर आप बहा दोगे, देखो लिक्विड क्या होता है, जैसे आपने पानी गिरा तो पानी दूर तक बहता हुआ चला जाएगा, वो लिक्विड होता है। जब आपने पानी को, जब आपने किसी सेमी सॉलिड चीज को घेरा तो वो लंबे समय तक नहीं बहता है, उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है बेसिकली, क्षयणता जो होती है ना, तो वो क्या होगा? वो ज्यादा तरल नहीं होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं। मैटर की आपकी 5 स्टेट होती हैं, बता रखी है मैटर की 5 स्टेट कौन कौन सी है? पहली सॉलिड, देन लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड फिफ्थ गॉड पार्टिकल्स, है ना। फिफ्थ स्टेट क्या मानी जाती है? गॉड पार्टिकल्स। क्लियर? नेक्स्ट, इतना क्लियर? कोई डाउट यहां तक है? नेक्स्ट हम कर रहे हैं टाइप ऑफ द सर्कुलेशन। बेटा आपके टाइप ऑफ सर्कुलेशन में सबसे पहले आ जाएगा आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड होता है वो हार्ट से लंग में जाएगा। बता चुकी मैं ऑलरेडी, पल्मोनरी आर्टरीज कहां से जाएगा? हार्ट से लंग में जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग। बस ये याद रखना, राइट वेंट्रिकल से कहां पर जाएगा? ये लंग्स की तरफ जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरीज में किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज से। It is the lungs blood receive the oxygen and receive the carbon dioxide before returning to the left atrium and heart via the pulmonary veins. याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी से कहां जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में। पल्मोनरी वेन से कहां जा रहा है? लंग्स से दोबारा से हार्ट में। पहले वाले में क्या जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है, और यहां पर क्या होके आ रहा है? यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन से। ये सिस्टम उल्टा हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर? क्योंकि हमने अभी तक क्या किया है? आर्टरीज क्या लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स क्या लेके जाती है? डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी के केस में क्या हो गया? उल्टा हो गया। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करेगी? डीऑक्सीजनेट लेके जाएगी लंग्स तक, और लेके क्या आ रही है? ऑक्सीजनेटेड लेके आ रही है वेन्स। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा जी? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करें आगे। समझ में आया यहां तक? कोई डाउट? चलो आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। बेटा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है? इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया? हार्ट में ब्लड आया और ब्लड कहां पहुंच गया? लंग्स में। लंग्स से उसने ऑक्सीजन लिया और कहां पहुंच गया? वापस हार्ट में। अब हार्ट से कहां जाएगा? ये जो पार्ट था वो क्या था? पल्मोनरी सिस्टम था। अब जब वो वापस आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ गया, अब वो वापस कहां पे जा रहा है? दोबारा से पूरी बॉडी पार्ट में जाएगा ऑक्सीजन लेकर अपने, क्योंकि सारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने हैं ना, ऑक्सीजन देने हैं। तो वो कौन से सिस्टम में जा रहा है? उसी सिस्टम को सिस्टमैटिक सिस्टम कहा जाता है। कंसेप्ट हुआ क्लियर जी? कहां से? हार्ट से कहां जाएगा? पूरी बॉडी पार्ट में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप ऑक्सीजन ब्लड टू द अरोटा। अरोटा बताया था महाधमनी होती है। विच ब्रांचेस, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो कहां जाएंगी? आर्टरीज में खुलेंगी, और इवेंचुअली जो कैपिलरीज है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो? इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। बेटा कोरोनरी सर्कुलेशन है क्या? कोरोनरी सर्कुलेशन होता है जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो सारे के सारे हमारे मसल सिस्टम में फैली हुई होती है। पिक्चर आपने देखा होगा, छोटी छोटी आर्टरीज, जाल फैला हुआ ना पूरा, वो हमारे पूरी मसल्स तक फैली हुई होती है, हर्ट मसल्स तक। तो ये सारा का सारा जो ब्लड है वो जब हर्ट मसल्स के साथ लिंक करेगा, उसी चीज को कोरोनरी, मैंने बताया था ना, यहां पर क्या आ जाएगा? इसे सर्कुलेशंस को, इसके अंदर क्या आएगा? सारा का सारा जो नेटवर्क हमारा किसका? ब्लड वेसल का। ब्लड वेसल सारी बताई थी, और वो किससे कनेक्ट हो रही है? सीधे सीधे हार्ट से। इट इज नोन एज अ कोरोनरी सिस्टम। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोरोनरी सिस्टम एक नेटवर्क होता है वेसल्स का, जिसके अंदर जो मसल्स तक ब्लड है वो अपने आप हर्ट की मसल्स तक पहुंचेगा। हार्ट तक सारा का सारा पहुंच रहा है, किसी भी पार्ट में नहीं है, सारी हर्ट मसल्स में। तुमने देखा होगा अलग पल्मोनरी जो दिखाई देंगी वो बड़ी दिखाई देंगी तुम्हें, अरोटा बड़ी दिखाई देंगी, जबकि जब आप बात करोगे सारी किसका? ब्लड वेसल्स का बात करोगे, कैपिलरीज की बात करोगे, तो वो सारे मसल सिस्टम तक फैली हुई है। यही है कोरोनरी सर्कुलेशन सिस्टम। दिस इज अ हार्ट नीड इट्स ओन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन। क्योंकि हार्ट तब भी काम करता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, क्योंकि क्या होता है? वो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। करा है ना हमने वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन होता है तो जब हम पूरी हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट तक जा रहे हैं, हार्ट से पूरी बॉडी तक जा रहे हैं, तो कौन सा सिस्टम है? सिस्टमैटिक सिस्टम। जब पूरी बॉडी से हार्ट में जा रहे हैं तो पल्मोनरी सिस्टम। और जब वो हार्ट को ही काम दे रहे हैं, भैया नलके को भी तो तुम ग्रीसिंग करोगे, वो कौन सा सिस्टम है? कोरोनरी सिस्टम। कंसेप्ट समझ में आया? तीनों सिस्टम समझ में आ गए? कोई डाउट बेटा यहां तक? कोई डाउट यहां तक? लोकेश समझ में आया तीनों सिस्टम? कंसेप्ट क्लियर हुआ?
नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपकी दी हुई है, एक पिक्चर दी दी है, उस पिक्चर को देख लेते हैं, है ना, डायग्राम दे दिया गया। इस डायग्राम के अंदर हम सबसे पहला जो हमने वर्ड किया था, तो अपना ही नाम बिगाड़ लेते हैं। सबसे पहले ओरोटा देख लेते हैं कहाँ पर है। तो सबसे पहले ओरोटा कहाँ पर आ रही है, ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है आपकी ओरोटा, क्योंकि ओरोटा क्या एक धमनी है। धमनी क्या है आपकी, धमनी को क्या बोला था मैंने, आर्टरीज। ओरोटा क्या है, आर्टरीज है बेसिकली। तो आर्टरीज रेड कलर में दिखाई दे रही है क्योंकि क्या है, ऑक्सीजनेटेड होती है बेसिकली। क्लियर जी। वेन्स किस कलर में दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स अलग हो जाएंगी, है ना, लेकिन यहाँ पर वेन्स किस में दिखाई देंगी आपको, ब्लू कलर में। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपकी। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगी, ये सारी कैपिलरीज हैं जो हर्ट की और फोर लिम्ब की हैं, फोर लिम्ब यानी हाथों की सारी की सारी। यहाँ पर बात करेंगे पल्मोनरी आर्टरीज की बात करेंगे, तो दैट इज हियर, दिस इज बेसिकली। यहाँ पर आ जाएगा ये सारे के सारे, ये दोनों जो आ गए वो क्या हो गए, ये लंग्स। दोनों क्या है, ये सारे के सारे, ये दोनों क्या है, लंग्स। तो लंग्स की कैपिलरीज हो गई यहाँ पर, लंग्स की कैपिलरीज। मैंने क्या क्या बताया वो तुम्हें, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। कैपिलरी क्या है, जो कनेक्शन बना रही है आर्टरीज और वेन्स के बीच में। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज योर पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पर आ जाएगा दिस इज योर पल्मोनरी वेन्स, दोनों तरफ जाएगी, ठीक है, कहाँ से, लंग से। पल्मोनरी वेन्स क्या काम करती है, हार्ट से, है ना, हार्ट से क्या लेके जाएगी, हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर, इतना समझ में आया। क्या करें, कौन सा कलर ले ले, इसमें कोई कलर चलेगा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाएगी, यहाँ पर। डीऑक्सीजनेटेड कहाँ लेके जाएगी, यहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ लंग्स है ना बेसिकली। और लंग से वापस क्या आएगा हमारे पास, कैपिलरीज। लंग से वापस क्या होगा हमारे पास, कैपिलरीज में। कंसेप्ट क्लियर हुआ, आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर हार्ट की हम बात करते हैं तो हार्ट के अंदर जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम। यहाँ पर आ जाएगा राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। कैसे, देखो यहाँ पर अगर मैं सीधे बोलूँ, इस हार्ट को अगर मैं ऐसे रख दूं कि मेरा हार्ट है, तो मेरा राइट का होगा इधर, लेफ्ट होगा इधर। अगर मैं डायग्राम बना रही हूँ तो डायग्राम में ना, जब आप देते हो, केवल डायग्राम जब देते हो, जैसे सपोज करो आई हैव मेड द डायग्राम ऑफ दिस वन, अगर मैं यहाँ पर दे रही हूँ तो मैं इसको राइट कैसे दे रही हूँ, क्योंकि सामने से दिखाई दे रहा है। कंसेप्ट क्लियर है, तो आई कैन डू, बट आपको जो सर्कुलेशन है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, तो इसके हिसाब से अगर ये हार्ट ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट वाला, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट वाला। वही सेम आ रहा है, ये वाला लेफ्ट वाला, ये वाला राइट वाला। अगर ऐसे ही इंसान खड़ा हुआ, ऐसे पिक्चर दिखाइए, क्लियर। सिर्फ इसमें जब सर्कुलेशन आप क्या बनाते हो, एरो बनाते हो, और एरो में क्या बताया था मैंने, राइट आर्ट्रियम से स्टार्ट होगा, क्लियर है, और लेफ्ट आर्ट्रियम से क्या होगा, एंटर होगा। क्लियर जी, समझ में आया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, वेना कावा क्या बताया था, लॉन्ग, है ना, लार्जेस्ट वेन्स बताया था, क्लियर है। उसके बाद है कैपिलरी एब्डोमिनल, जो नीचे हमारी सारी सारी कैपिलरीज आ रही हैं। देखो इसमें सीधा सीधा कंसेप्ट क्या बताया है, हार्ट बता दिया, हार्ट से अरोटा बता दिया, पल्मोनरी वेन्स बता दिया, पल्मोनरी आर्टरीज बता दिया, वेना कावा बता दिया। उसके बाद तुम्हारी बॉडी का पार्ट बता दिया कि कैपिलरीज कहाँ तक आएंगे। कंसेप्ट क्लियर, क्या बताया, ब्लड आपका सबसे पहले हार्ट के अंदर आएगा और हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग से वो ऑक्सीजनेट होगा और फिर से वापस कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। हार्ट से फिर वो कहाँ जाएगा, सारे के सारे बॉडी पार्ट में जाएगा, अपर भी और लोअर भी। जब अपर की तरफ जाएगा तो उसे हम हेड, फोरलिम्स या इस तरफ जो जा रहे हैं, और नीचे की तरफ जो जा रहा है वो हिंडलिम यानी हमारे पैरों में और हमारे नीचे की तरफ सर्कुलेशन में जा रहा है। कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि सारा सिस्टम क्या है हमारा यहाँ पर है। डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इतना क्लियर हो बेटा, डायग्राम, डायग्राम क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, सारी चीजें क्लियर कर लिया हमने। नेक्स्ट जो सेकंड आएगा डायग्राम, उस डायग्राम के अंदर देखो सेम ही डायग्राम है जिसके अंदर केवल ब्लड का सर्कुलेशन दिया हुआ इन्होंने, वही सेम है कि हमारे तीन हमने सिस्टम किए थे। तीन सिस्टम क्या किया था, पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्या बताया था, पल्मोनरी हार्ट से लंग्स में जाएगा। कौन सा आ गया आपका, पल्मोनरी सर्कुलेशन। कहाँ जा रहा है, हार्ट से देखो बाहर की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है हमारा, हार्ट से, कौन सा है, राइट से, राइट ये वाला था ना, राइट है ये वाला, और ये क्या है, लेफ्ट है, तो राइट से कहाँ जा रहा है, लंग्स की तरफ। कंसेप्ट क्लियर, और लंग्स से कहाँ जाएगा, यहाँ पर हार्ट की तरफ जाएगा। हो गया पहला कंसेप्ट क्लियर। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स से, लंग्स में आ गया, क्लियर आ गया, तो ये कहाँ जाएगा हमारा, इन कैपिलरीज में जाएगा और इन कैपिलरीज में जाएगा ऊपर की तरफ। समझ में आया, दोनों कैपिलरीज में वो भेजेंगे, क्लियर। इस तरीके से पूरी बॉडी पार्ट पर पहुंच जाता है, क्लियर। जब हमारा हार्ट से लंग में जा रहा है तो कौन सा सिस्टम है, पल्मोनरी सिस्टम। जब हमारा बॉडी पार्ट तक जा रहा है तो कौन सा सिस्टम है, सिस्टमैटिक सिस्टम। और जब हमारा केवल हार्ट की मसल्स में जा रहा है तो कौन सा है, कोरोनरी सर्कुलेशन। कंसेप्ट क्लियर,
कोई डाउट? तीनों सर्कुलेशन यहाँ पर हमारे क्लियर हो गए हैं, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। डन। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि डायग्राम में बस ये बेटा यही एग्जांपल किया इन्होंने कि हमारा सबसे पहला जो हार्ट का सिस्टम होता है, इसके अंदर दिया तीनों सिस्टम दे दिया, पल्मोनरी दे दिया, सिस्टमैटिक दे दिया और कोरोनरी सिस्टम दे दिया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्टियम्स हो गया, राइट वेंट्रिकल्स हो गया, लेफ्ट आर्टियम्स हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया। यहाँ पर जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो राइट में, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो क्या दे रहा है, राइट आर्टियम दिखाई दे रहा है कि ब्लड का वेसल्स है कहाँ पर घूम रहा है। उसके बाद जो हमारा जो वेन्स है, जो रेड में दिखाई दे रही है वो आर्टरीज और जो ब्लू में दिखाई दे रही है वो वेन्स दिखाई दे रही है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है। यहाँ पर पल्मोनरी सर्किट्स दिखाई दे रहा है, जो आर्टरीज हो रहा है वो ब्लड को कैरी कर रहा है राइट वेंट्रिकल से टू द लेफ्ट और इसी को पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पर लेके जा रहा है वापस में। इसके अंदर मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके अंदर अरोटा हो गया, वेना कावा हो गया, पल्मोनरी आर्टरीज हो गया, पल्मोनरी वेन्स। तो आपसे अगर पूछा जाएगा सर्कुलेशन में कौन सी 4 वेन्स और आर्टरीज काम करती हैं, कौन कौन सी काम करेंगी? अरोटा, वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स। बस ये 4 वर्ड याद रखना, ठीक है जी। डायग्राम यहाँ पे प्रोवाइड करता है एक सर्कुलेशन सिस्टम की, पूरा सर्कुलेशन सिस्टम कहाँ से होता है। हार्ट और हार्ट के चैम्बर हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। राइट वेंट्रिकल्स हो गया, लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम हो गया, लेफ्ट आर्टियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और राइट वेंट्रिकल्स हो गया। पल्मोनरी सर्कुलेशन मैंने बता दिया जो कि ब्लू कलर में है क्योंकि क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है। पल्मोनरी वेन्स बता दिया जो कि रेड कलर में है क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो रेड कलर में होता है, जो लंग से कहां पर आएगा, जो बॉडी पार्ट से, हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट में जा रहा है, उसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। उसके बाद कोरोनरी सर्कुलेशन बता दिया जो हार्ट मसल्स तक सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। ब्लड फ्लो पाथ यहाँ पर जो एरो दिखाए हुए हैं वो ऑलरेडी मैंने डायग्राम के अंदर सारे के सारे आपको दिखा दिए हैं। आई होप कि सारा का सारा जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट? सबसे पहला टॉपिक हमने क्या किया, सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होगा पूरी बॉडी पार्ट में। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन किस ऑर्गन से होता है, हार्ट से होता है। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से चैम्बर होते हैं? पहला चैम्बर हार्ट, ठीक है जी, क्लियर हुआ। इसमें 4 ऑर्गन या 4 हमारी जो वेन्स या जो आपका ब्लड वेसल्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? ब्लड वेसल्स कितनी तरह की होती हैं? 3। कौन कौन सी हैं? क्लियर जी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज क्या काम करती है, पल्मोनरी वेन्स क्या करेगी, पल्मोनरी वेन्स क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड को लेके आएगी, ठीक है। आपके 3 सिस्टम होते हैं इसके अंदर, जो आपका ब्लड सारा सर्कुलेशन होता है 3 सिस्टम में होता है। कौन कौन सा सिस्टम है? पहला पल्मोनरी, सिस्टमैटिक और कोरोनरी। पल्मोनरी में क्या होता है? ठीक है। सिस्टमैटिक में क्या होता है? ठीक है। और लास्ट वाला आपका कोरोनरी में हार्ट से हार्ट में जाएगा। समझ में आ गया? तो आई होप सारा का सारी चीजें क्लियर हैं आपकी। कोई डाउट किसी में सर्कुलेटरी सिस्टम में? कर लोगे सारा पेपर? कोई डाउट इसके अंदर? तो आई होप तुम्हें सबको ही सर्कुलेशन सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरीके से आ गया है। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। और उसके बाद भी कोई डाउट है अगर या कोई शॉर्ट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।